क्या आप सीए बनना चाहते हैं? बनिए, बिल्कुल बनिए। लेकिन क्या बन पाओगे? बिल्कुल सर, बन पाएंगे। हमारे पापा कहते हैं जो मेहनत करता है उसे मेहनत का फल जरूर मिलता है। बिल्कुल सही कहते हैं तुम्हारे पापा। मेहनत करने वाले को मेहनत का फल जरूर मिलता है। लेकिन एक गधा भी तो मेहनत करता है। तो क्या गधा और घोड़ा बराबर हो जाते हैं? हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रदीप और आज मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया का मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोफेशन, यस, कॉमर्स का मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोफेशन सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करना होता है, कैसे बना जाता है, हमारे अंदर क्या गट्स होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, हमें क्या करना होगा कि हम अगर आज 12वीं पास कर रहे हैं आफ्टर 12th क्लास, मैं आज सीए बनना चाहता हूं तो मुझे कितना समय लगेगा, कितने टाइम के अंदर मैं सीए बन जाऊंगा, मेरी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और मेरी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक सीए बनने के लिए। आज की क्लास में बात करेंगे सिर्फ इसी बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेलकम टू मिशन 100 क्लासेस गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स के बारे में। ये कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या एलिजिबिलिटीज होती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आफ्टर 12th क्लास यू कैन डू दिस कोर्स बाय एनी स्ट्रीम। यस, आइदर यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, दैट इज आपने आर्ट से साइंस किया है, 12th साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, सिर्फ पासिंग मार्क्स अगर आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल टू गेट एंटर इन सीए। यस, यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन फाउंडेशन कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स में ऐसा क्या है कि सभी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। वो तो सभी बनना चाहते हैं जो कॉमर्स से होते हैं, लेकिन क्या सभी बन पाते हैं, हम ये भी बात करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स स्टूडेंट्स कोई ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज इसको कंडक्ट नहीं करता है। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आफ्टर 12th क्लास, देन यू आर नॉट अ ग्रेजुएट। आपको ये जानना होगा। यानी इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है, वो कंडक्ट करती है, वही इस बॉडी को इसको चलाती है। यानी इट मींस दिस इज अ सर्टिफिकेट कोर्स, दिस इज अ सर्टिफिकेट कोर्स। यस, दिस इज नॉट अ ग्रेजुएशन डिग्री, दिस इज अ सर्टिफिकेट कोर्स। हालांकि इफ यू आर अ सीए देन यू आर ग्रेजुएट और नॉट, इट डजंट मैटर। आप अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है स्टूडेंट्स, तो ये इतने हाई लेवल पे चला जाता है ये कोर्स, आपकी इतनी वैल्यू बना देता है, आपका प्रोफेशन इतना हाई है कर देता है ये कि स्टूडेंट्स की आपको जॉब के लिए कभी भटकना नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स जितने भी कोर्सेज आफ्टर 12th स्टूडेंट्स करते हैं, चाहे वो आर्ट्स की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं, कुछ प्रोमिनेंट कोर्सेज की बात करते हैं, छोड़ दें कि आईआईटी कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, ये बहुत ही प्रोमिनेंट कोर्सेज हैं। आपने किसी नंबर 1 इंस्टीट्यूट से आर्ट्स में कोई डिप्लोमा या डिग्री कर लिया तो ये एक अलग बात हो जाती है। अदरवाइज बाकी कोर्सेज की बात करें तो किसी का भी प्रोफेशन में आप जाएं, कोई भी करियर उसमें चूज करते हैं, तो किसी में भी 100% सक्सेस रेट नहीं है। यानी कि आपने कोर्स कर लिया तो जरूरी नहीं आपको आपके प्रोफाइल की एक बढ़िया जॉब मिल जाए। लेकिन सीए एक ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स है स्टूडेंट्स कि अगर आप सीए हैं, आपकी जॉब पक्की है। आपने कभी कोई भी, चाहे देख लेना, कभी कोई सीए नौकरी के लिए बेरोजगार घूमता हुआ नहीं देखा होगा स्टूडेंट्स। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको जॉब सिक्योरिटी देता है। पहली चीज इस कोर्स की सबसे बढ़िया चीज जो है कि ये जॉब सिक्योरिटी देता है, और दूसरी चीज ये है कि स्टूडेंट्स ये सभी को मौका देता है। आप आर्ट्स से हैं, आप साइंस से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सके, चाहे आप इंटेलिजेंट नहीं थे, चाहे आपने लापरवाही कर दी, किसी वजह से आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, अब आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, आपके एंट्रेंसेस भी निकले, तो क्या दुनिया खत्म हो गई? नहीं। ये कोर्स आपको एक बार फिर मौका देता है अपने आप को साबित करने का कि अगर आओ, अगर आप में गट्स है तो आओ, साबित करो तुम कुछ हो, दिखा दो दुनिया को कि तुम कुछ हो। तो ये एक ऐसा कोर्स है कि अगर आप कुछ नहीं है तब भी एक बार फिर चांस मिलता है कुछ कर दिखाने का, कुछ बन जाने का। चलिए बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी और चाहिए होती है और हमें सीए को कैसे पढ़ना होता है। स्टूडेंट्स, जब आप एक सीए बनना चाहते हैं सबसे पहले आप फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं।
ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फाउंडेशन कोर्स सबसे पहला इसका स्टेप है कि जब आपने 12th पास कर ली, यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ 12th पास, you have mark sheet of 12th pass, then you can go to the ICAI building, Institute of Chartered Accountant in India। आप वहां जाते हैं और फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं। आपकी टोटल फीस जो होती है ऑलमोस्ट 9800 होती है। जी हाँ, 9800। जब आप ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया जाते हैं, ये लगभग हर सिटी के अंदर है। दिल्ली में विश्वास नगर में है और बाकी हर जगह आपको गूगल पे इसके बारे में पता लग जाएगा, वहां पे होता है कि ये कहाँ कहाँ है, वहां पर से आप इसको एडमिशन कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से इसमें एडमिशन हो जाता है। टाइम ऑफ एडमिशन कि एक तो अगर आपने मार्च तक इसमें एडमिशन ले लिया है, मान लीजिए कि आप 2021-22 के सेशन में 12th क्लास में हैं, 22 में आप पेपर देंगे मार्च में, तो आपने मार्च में वो एक डेट रिलीज करते हैं जो नेट पे पता चल जाती है। उस डेट से पहले अगर आपने एडमिशन ले लिया तो यू आर एलिजिबल टू गिव एग्जाम फॉर जून सेशन। मई जून में इसके एग्जाम होते हैं, आप जून में इसके एग्जाम दे सकते हैं। अगर मार्च से लेट हो जाते हैं, एडमिशन पूरे साल में कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर मार्च से लेट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप सितंबर वाले बैच में आ जाते हैं और सितंबर वाले बैच का जो एग्जाम होते हैं वो दिसंबर में होते हैं। यानी हर 6 महीने में ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं। एग्जाम से 3 महीने पहले आपको एडमिशन लेना जरूरी होता है अगर आप वो सेशन में ही फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मार्च में एडमिशन लेते हैं तो जून के सेशन के लिए आप एलिजिबल हैं, और अगर आप सितंबर तक एडमिशन लेते हैं, मार्च से सितंबर तक, तो आप एलिजिबल होते हैं दिसंबर के एग्जाम्स के लिए। उसकी रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 9800 है टोटल, जिसमें एग्जाम फीस इंक्लूडेड है। फर्स्ट टाइम के लिए 1500, जी हाँ 1500 उसकी एग्जामिनेशन फीस है। सपोज कि आप फर्स्ट टाइम में क्रैक नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए उसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्यों बच्चे फेल होते हैं फाउंडेशन में, क्या रीजन है फाउंडेशन में फेल होने का। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर आपने दिसंबर में एग्जाम दिए, जनवरी में आपका रिजल्ट आता है और आप फेल होते हैं, तो भी आप जून में यानी हर 6 महीने बाद दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम फीस 1500 सबमिट करके आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको एग्जाम फीस पे करने के बाद लगभग 3 महीने मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए। उस प्रिपरेशन में, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको प्रिपरेशन करनी होती है, राइट स्टूडेंट। तो ये था फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो पहली सीढ़ी होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फाउंडेशन में आपको 4 पेपर देने होते हैं। अगर बात करें सब्जेक्ट्स की तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स के 4 पेपर है और आपको चारों क्लियर करने होंगे स्टूडेंट्स। आपको चारों पेपर क्लियर करने होते हैं। अगर आप एक भी पेपर में फेल हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो आप फेल माने जाते हैं। यानी आपने 3 पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया, एक पेपर किसी वजह से आपका नहीं क्लियर हो पाया, तो इसमें कंपार्टमेंट जैसी कोई स्थिति नहीं होती स्टूडेंट्स कि आपकी कंपार्टमेंट आ जाएगी, देयर इज नो सिचुएशन ऑफ कंपार्टमेंट हियर। तो क्या होगा कि आपको सारे एग्जाम्स दोबारा देने पड़ेंगे। तो बात कर लेते हैं पहला पेपर कौन सा होता है कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी। यानी आपने जो 12th तक अकाउंट्स पढ़ा है उसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके आपको पढ़ना होता है। इसी तरह मैथ्स की बात करूं तो बिजनेस मैथ्स बोलते हैं इसको। बिजनेस मैथ्स का मतलब है कि 11th 12th में आपने जो मैथ्स पढ़ा था उसमें ज्योमेट्री वाला सेक्शन जो था, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री, बहुत खुशी हो रही होगी बात सुन के कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं तो इसने आपको काफी परेशान किया होता है। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन हट जाता है, इसलिए जो बाकी बचता है उसको बिजनेस मैथमेटिक्स कहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, शायद आपने 12th तक नहीं पढ़ी होती, लेकिन ये बहुत आसान चीज है, सेंसिबल चीज है, आसानी से क्लियर हो जाती है। एंड स्टैटिस्टिक्स, जी हाँ ये वही स्टैटिस्टिक्स है जो आपने 11th क्लास इको में पढ़ी होती है, वही स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ और 2-3 चैप्टर्स में ऐड ऑन होने के बाद ही आते हैं। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होता है स्टूडेंट्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, यानी कि आपको इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है वो आपको पढ़ना है। बिजनेस टॉपिक एज ए सब्जेक्ट आपने 12th में जो पढ़ा होता है वो आपका आता है। कमर्शियल नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती है। इसकी बुक्स आपको ICAI से मिलती हैं। जब आप एडमिशन लेते हैं तो वो जो फीस लेते हैं उसमें आपकी बुक्स की फीस इंक्लूडेड होती है, जिसमें आपको बुक्स आती है जो बताती है आपको कि क्या सिलेबस आपको पढ़ना है।
उसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं और कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू भी दिए जाते हैं। हालांकि आप उन क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल कहाँ से आएगा ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। उसके बारे में मैं भी आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि किस तरह के बुक्स आपको फॉलो करने चाहिए। फोर्थ पेपर आपका होगा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग का। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं इन 3 से 4 महीनों में। आपको इसकी अच्छी प्रिपरेशन करनी होती है, एमसीक्यूज को करना आना चाहिए। सारा पेपर एमसीक्यू फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपको चारों पेपर इसमें क्लियर करने होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो मैंने एडमिशन टाइम, एडमिशन फीस, ड्यूरेशन आपको फाउंडेशन कोर्स के बारे में बता दिया स्टूडेंट कि फाउंडेशन इज द एंट्री गेट फॉर द सीए कोर्स, राइट। अब बात कर लेते हैं कि अगर फाउंडेशन आपका क्लियर होता है तो क्या होता है। अगर आप फाउंडेशन क्लियर कर जाते हैं तो आप इसके सेकंड गेट में एंट्री कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे वो 2 ग्रुप्स में बंट जाते हैं। आप चाहे तो एक ग्रुप एक बार में देके अगले 6 महीने में दूसरा ग्रुप दे सकते हैं, या दोनों ग्रुप्स एक साथ देके उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जब तक दोनों ग्रुप आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इंटरमीडिएट क्रॉस नहीं कर सकते। फिर आपकी आर्टिकलशिप, जिसको इंटर्नशिप भी कहते हैं, आपको किसी सीए के पास जाकर उससे काम सीखना होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी होती है, जिसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देता है। वो सर्टिफिकेट आपका सबमिट होता है ICAI में, जिसको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। उस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को सबमिट करने के बाद आप फाइनल के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने फाइनल का एग्जाम देना है और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाते अपने एग्जाम के लिए, राइट। तो ये ट्रेनिंग सेशन आपको फाइनल तक कंप्लीट करना होता है। तो ये 3 स्टेप अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो यू आर ए सीए। मिनिमम ड्यूरेशन इसमें 5 साल है, लेकिन ज़्यादा आप इसमें और समय भी ले सकते हैं। कई बार बच्चों का एक बार में नहीं निकलता तो उन्हें ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, इफ़ यू आर ए स्मार्ट पर्सन, मैंने एक बात कही थी कि मेहनत तो गधे भी करते हैं, तो गधे और घोड़े में क्या अंतर होता है। तो गधे और घोड़े का अंतर यहीं से डिसाइड होता है स्टूडेंट्स, कि जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करते हैं वो बच्चे सीए क्रैक कर देते हैं। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास माइंड है, आप स्मार्ट हैं, आप थोड़े कनिंग हैं, आपको ये पता है कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, आपको ये पता है कि क्वेश्चन में क्या अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है, तो आप एक सीए बन सकते हैं। लेकिन आप एक क्वेश्चन के पीछे भागेंगे, एक सब्जेक्ट के पीछे भागेंगे, नॉलेज ही नॉलेज के पीछे भागेंगे, टीचर्स के पीछे भागेंगे, टीचर्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। कई स्टूडेंट्स की कोशिश ये रहती है कि जो वो कुछ सीख जाते हैं तो अपने टीचर्स को काउंटर करने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह की थिंकिंग के साथ रहेंगे तो आप कभी भी एक सीए नहीं बन सकते। अगर आपको एक सीए बनना है तो बस आपको ये देखना है कि आप किसी से क्या गेन ले सकते हैं, आप किसी से क्या सीख सकते हैं। अगर ये स्मार्टनेस आपने अपने अंदर पैदा कर ली, डिस्ट्रैक्शन से आप बच गए, अपने नॉलेज के एटीट्यूड में अगर आप नहीं गए तो आप एक सीए बनेंगे। अदरवाइज होता क्या है कि नॉलेज इंटरमीडिएट तक ही काम आती है, उसके बाद आपकी स्मार्टनेस अगर नहीं है तो आपका फाइनल का एग्जाम नहीं निकलता, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लेना। तो फाइनल का एग्जाम निकालने के लिए नॉलेज प्लस स्मार्टनेस चाहिए स्टूडेंट्स। तो अगर आपके अंदर नॉलेज और स्मार्टनेस दोनों पैदा हो गई फाइनल तक तो यू विल बी अ सीए। अदरवाइज आप इंटरमीडिएट पे ही अटक जाएंगे। बहुत लोगों को आप देख लेना इंटरमीडिएट के बाद फाइनल क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि अपने अंदर वो स्मार्टनेस क्रिएट नहीं कर पाए। चलिए आगे बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सीए में एडमिशन लेने के लिए सारी चीजें मैंने जो आपको बता दी हैं, सब्जेक्ट, फीस, सीए कितने ड्यूरेशन में होता है, सीए के अंदर आपको क्या क्या देखना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि हम यहाँ परमिशन 100 क्लासेज आपको इसमें कैसे हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रदीप है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स के पेपर की अगर मैं बात करता हूँ तो बिजनेस मैथमेटिक्स 100 में से 40 मार्क्स का आता है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का आता है, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का आता है। तब मिला के टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनता है। अगर चैप्टर्स बताऊं तो 19 चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक चैप्टर बिजनेस मैथमेटिक्स के हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटीजर एंड लॉगरिथम। तो ये एक मिक्स चैप्टर है, ये एक मिक्स चैप्टर है। पर्टिकुलरली किसी क्लास में नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन सभी क्लासेस का थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट इसमें रखा जाता है। इक्वेशन एंड मैट्रिसेस, इक्वेशन वही जो 10th क्लास में पढ़ा था आपने, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैट्रिसेस आपने 12th में पढ़ा होता है स्टूडेंट्स, वही मैट्रिसेस यहाँ पे काम आता है। लीनियर इनइक्वालिटी आपने 11th क्लास में चैप्टर 6 पढ़ा होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, तो ये एज ए चैप्टर शायद आपने ना पढ़ा हो, लेकिन इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको लोअर क्लासेस 8th क्लास में मिल गई होगी। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास मैथ्स का टॉपिक है। सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास का
टॉपिक है स्टूडेंट सेट रिलेशन एंड फंक्शन। 11th और 12th दोनों में आता है रिलेशन एंड फंक्शन, तो दोनों आपको पढ़ने हैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये 8 चैप्टर बिजनेस मैथमेटिक्स में बिलोंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो उसमें नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जब एक बार आप पढ़ोगे आपको आ जाएगा। डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन और साइलेंटिज्म, ये 5 चैप्टर आपके लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये सब आपने 11th इको में पढ़ा होता है। प्रोबेबिलिटी आपने 12th मैथ्स में पढ़ी है, 11th मैथ्स में पढ़ी है। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपने कहीं नहीं पढ़ा, वो आपको यहाँ पढ़ना होगा। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आपने 11th स्टैट्स में पढ़ा होता है। इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज भी आपने नहीं पढ़ी होती है, बीकॉम के चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। यानी ये 12th से एडवांस थोड़ा सा तो आपको मिलेगा। और ये सिर्फ मैथ्स में नहीं, बाकी जो चैप्टर्स हैं, बाकी जो सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, लॉ है, वहाँ भी आपको ये एडवांस लेवल फेस करना होगा स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाला हूँ, अब मैं आपको ये बताता हूँ स्टूडेंट्स। इफ यू आर इन 11th क्लास और इन 12th क्लास, हम मिशन 100 क्लासेस पर, जो हमारा YouTube चैनल है स्टूडेंट्स, इस पर आ रहे हैं अपनी क्लासेस, लाइव क्लासेस लेके। जी हाँ, लाइव क्लासेस लेकर। अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हैं या 12th क्लास में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो मिशन 100 क्लासेस आपके लिए अरेंज कर रहा है लाइव क्लासेस। जी हाँ, लाइव क्लासेस 11th और 12th की मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस मैं लूंगा स्टूडेंट। रेगुलरली हमारे चैनल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो चैप्टर के नाम मैंने आपको बताए मैथमेटिक्स के अंदर, वो मैथमेटिक्स के चैप्टर भी मैं आपको कराऊंगा। और जो चैप्टर्स आपके आने होंगे उनकी स्पेशल क्लासेस भी मैं आपको लूंगा, जिस पर एमसीक्यूज किस तरह के पूछे जाते हैं और अब तक एग्जाम में किस तरह के एमसीक्यूज आए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी रिगार्डिंग सीए, फोकसिंग ऑन सीए फाउंडेशन कोर्स, जो भी चैप्टर उसमें हमारा यहाँ से इंक्लूड होगा। राइट स्टूडेंट, तो अगर आपने ये वीडियो देखा है, अभी देखा है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेंगे ही, अगर आप थोड़ा लेट देखते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं तो आप लाइव क्लासेस में आएँ, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, सभी लोग जुड़ जाएं। सीए की प्रिपरेशन साथ में मिलके करेंगे। मैंने 10 इयर्स तक सीए पढ़ाया है। 2006 में जब सीपीटी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम मैंने ग्रेजुएशन किया था जस्ट, और मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने मैथमेटिक्स को पढ़ाना शुरू किया था स्टूडेंट। तो फर्स्ट टाइम जब सीपीटी आया था तो किसी को कोई आइडिया नहीं था कि सीए में एंट्री लेने के लिए सीपीटी का मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है और कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया और वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए। उसके बाद रेगुलरली मैंने 2016 तक सीपीटी को पढ़ाया स्टूडेंट। तो 10 इयर्स मैंने सीए में दिए, इसलिए मुझे पता है कि किस तरह का पेपर आता है, कैसे इसको क्रैक करना है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स खुद भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, सभी लोगों को बताइए। मिशन 100 क्लासेस पर लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, मैथ्स फॉर सीए।